एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। दिस इज़ द साइंस सीरीज़ फॉर क्लास 6। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स और ये है चैप्टर का पार्ट 8। इस वीडियो में हम NCERT साइंस के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड री राइट देम इन योर नोटबुक। यहाँ पर कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन्हें राइट करके आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूँ। क्वेश्चन नंबर ए, स्टेम ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या स्टेम वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रूट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। जैसा इस फिगर में आप देख रहे हैं, रूट हमेशा सॉइल के अंदर होती है, इसलिए रूट का फंक्शन है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करना। बी, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या लीव्स प्लांट को ऊपर साइड होल्ड करके रखती हैं? ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है। आंसर है स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट, यानी स्टेम इस तरह से ऊपर साइड प्लांट को होल्ड करके रखता है। ये स्टेम का मेन फंक्शन भी है। अगर आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है तो चैनल पर पड़े हुए इस चैप्टर के वीडियो को आप देख करके अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। सी, रूट कंडक्ट वाटर टू द लीफ। क्या रूट लीफ से वाटर को कंडक्ट करती है? ये भी रॉन्ग है। इसका आंसर होगा स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीफ, क्योंकि लीफ स्टेम से जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती है, इसलिए स्टेम लीफ के लिए वाटर कंडक्ट करता है। डी, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज़ ऑलवेज इक्वल। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या किसी फ्लावर में नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स एक जैसे होते हैं, यानी अगर पेटल्स की संख्या 5 है तो क्या सेपल्स की संख्या भी 5 होगी? तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। आंसर इज़ द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल। किसी फ्लावर में ये इक्वल हो सकते हैं और किसी में ये इक्वल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल रोज़ फ्लावर देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेपल्स सिर्फ 5 होते हैं और नंबर ऑफ पेटल्स की संख्या बहुत अधिक होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कितने सारे पेटल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसकी बर्ड्स को देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेपल्स आपको क्लियर दिखाई देंगे। रोज़ के केस में केवल 5 सेपल्स होते हैं, कुछ इस तरह से। नंबर ई, इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या सेपल्स अगर फ्लावर में जॉइंट हैं तो उसके पेटल्स भी क्या जॉइंट्स होंगे? आंसर इज़ पेटल्स आर नॉट नेसेसरी जॉइंट टुगेदर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेटल्स जुड़े हुए हों, जुड़े हो भी सकते हैं और नहीं भी। एफ, इफ़ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज़ जॉइंट टू द पेटल। ई में सेपल्स और पेटल्स की बात हो रही थी, यानी कलरफुल लीफ और ग्रीन लीफ की बात हो रही थी। यहाँ पर पेटल्स यानी पंखुड़ियों की और पिस्टिल की बात हो रही है। इसका आंसर है पिस्टल इज़ नॉट नेसेसरी जॉइंट टू द पेटल्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पिस्टल्स पेटल्स से जुड़े हुए हों। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ लीफ अ टैप रूट एंड अ फ्लावर यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3। यहाँ पर 7.3 दिया हुआ है, लेकिन लीफ बुक में आपके 7.3 पर है, रूट 7.4 पर और फ्लावर 7.5 पर दिया हुआ है। वहाँ से आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले लीफ ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आपको एक, जिस तरह से आपने आइस कभी ड्रॉ किया हो, इस तरह से आपको लीफ को सेम उसी डिज़ाइन में इस तरह से ड्रॉ करना है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए। इसके बाद इसके अंदर की मिड रिब आपको थोड़ी थिक बनानी है, क्योंकि ये लीफ में आपने देखा होगा ये ज़्यादा मोटी सी आपको दिखाई देती है। इसके बाद इसके अंदर की वेन्स को कुछ इस तरह से ड्रॉ करिए, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। इसे पेंसिल से इरेज करके, अगर आपका शेप सही नहीं आता है तो उसे अच्छी तरह से इसके शेप को ड्रॉ कर लीजिएगा। ड्रॉ करने के बाद इसके डिफरेंट पार्ट को आपको लेबल करना है। ये है पेटियोल्स, ये बड़ा वाला ग्रीन वाला जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं लैमिना। बीच की सेंटर वाली जो थिक लाइन है इसे मिड रिब बोलते हैं,
और ये जो पतली पतली सी थिन लाइंस हैं इन्हें बोलते हैं वेन्स। चलिए अब रूट को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस तरह से कुछ सॉइल का स्ट्रक्चर दीजिए, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़िए और गैप छोड़ने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि टैप रूट है तो इसका बीच वाला पोर्शन थोड़ा सा थिक होना चाहिए, इस तरह से, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद इसकी यहाँ पर आपको कुछ लेटरल रूट्स बनानी है, यानी सेकेंडरी रूट। बीच वाली जो मेन रूट है उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं, और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसे सेकेंडरी रूट या फिर लेटरल रूट भी कहते हैं। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आप इसे लेबल करिए। ये आपकी प्राइमरी रूट है जो कि मेन टैप रूट है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके सेकेंडरी रूट या फिर लेटरल रूट है। इसको ड्रॉ करने के बाद इसे भी आप लीफ की तरह अच्छी तरह से कलर करिए। यहाँ पर मेरे पास कलर नहीं है इसलिए मैंने इसे येलो कलर में कर दिया है। आप रूट का ब्राउन कलर सेलेक्ट करिएगा और उसको ब्राउन कलर से आप इस तरह से कलर कर लीजिएगा। चलिए फ्लावर को ड्रॉ करते हैं। ये आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहले इसकी लीफ को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद इसकी साइड की लीफ को इस तरह से ड्रॉ करिए, फिर लेफ़्ट राइट की लीफ को ड्रॉ करिए। यहाँ पर आपको फ्लावर के सारे पार्ट्स शो करने हैं, इसलिए इस फ्लावर को इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसके सारे पार्ट्स को आपको लेबल करना है। ये पार्ट है सेपल्स, ये कलरफुल पार्ट हैं पेटल्स, ये वाला पार्ट पिस्टल है, और ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये है स्टेमन्स। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या आपके घर पर कोई ऐसा प्लांट है या आपके पड़ोस में नेबर में कोई ऐसा प्लांट है जो लॉन्ग हो लेकिन उसका स्टेम वीक हो। इसका नाम लिखिए और इसकी कैटेगरीज़ को भी बताइए। आपके आसपास जो भी ऐसा प्लांट हो उसका नाम आप लिख सकते हैं, बट उसका स्टेम लॉन्ग और वीक होना चाहिए। जैसा हमने यहाँ पर लिखा है, देयर इज़ अ गार्ड यानी लौकी प्लांट इन माई नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, इट इज़ अ क्लाइंबर प्लांट। ये है आपकी बॉटल गार्ड जो कि एक क्लाइंबर प्लांट है। इसी तरह से ये मनी प्लांट है जो एक क्लाइंबर पार्ट है। आपके आसपास जो भी प्लांट हो आप उसका नेम लिख सकते हैं। ज़्यादातर घरों में मनी प्लांट तो होता ही है, इसलिए आप यहाँ पर मनी प्लांट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, यानी यहाँ पर जितने भी नेम दिए हुए हैं उसमें से किस लीफ का वेनेशन रेटिकुलेट है। इसे आपने वीडियो में अच्छी तरह से समझा होगा। यहाँ पर दोनों वेनेशन शो हो रहे हैं। ये है पैरेलल वेनेशन क्योंकि इसमें मिड रिप से वेन्स इस तरह से पैरेलल जा रही हैं, और ये है रेटिकुलेट वेनेशन क्योंकि इसमें वेन्स का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नेट जैसा दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर देना है कि जितने भी यहाँ पर प्लांट्स हैं जैसे वीट, तुलसी, मेज ग्रास, कोरिएंडर, चाइना रोज़, इनकी लीफ में किस तरह का वेनेशन होता है। यहाँ पर तुलसी, चाइना रोज़, कोरिएंडर यानी धनिया, इन सब में रेटिकुलेट वेनेशन होता है जिस तरह से इस लीफ में शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन आर इट्स लीव्स लाइकली टू हैव। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी प्लांट में फाइब्रस रूट है तो उसकी लीफ में किस तरह का वेनेशन है। इसे वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। अगर किसी प्लांट की रूट इस तरह की है तो उसमें वेनेशन हमेशा पैरेलल होता है, जैसा कि इस लीफ में आपको दिखाई दे रहा होगा। वेन्स कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन 6 का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे आपको रूट बतानी है। इफ़ अ प्लांट हैज़ लीफ विथ रेटिकुलेट वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट विल इट हैव, यानी अगर किसी प्लांट की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है तो आपको उसकी रूट का टाइप बताना है। अगर किसी प्लांट की लीफ में वेनेशन इस तरह का है यानी रेटिकुलेट है तो उसकी रूट हमेशा टैप रूट होगी। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि अगर रूट फाइब्रस है तो हमेशा लीफ का वेनेशन पैरेलल होगा, और अगर लीफ में अगर पैरेलल वेनेशन है तो रूट हमेशा फाइब्रस होगी। इसी तरह से अगर लीफ में वेनेशन रेटिकुलेट है तो उसकी रूट हमेशा टैप रूट होगी, और अगर किसी प्लांट की रूट टैप है यानी इसमें टैप रूट है तो उसकी लीफ का वेनेशन हमेशा रेटिकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू to find out whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impression
ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अगर आपको याद हो तो ये पूरी प्रोसीजर एक्टिविटी 3 में चैप्टर में दी हुई थी। इसमें आपको एक लीफ लेना है, उस लीफ को पेपर के नीचे रखना है, उसके बाद पेंसिल लेकर के उसके ऊपर धीरे धीरे से इस तरह से पेंसिल को रब करना है, जिससे लीफ का इम्प्रेशन आपको पेपर पे दिखाई देने लगेगा। इस इम्प्रेशन को देख करके आप किसी भी लीफ के वेनेशन को बता सकते हैं। और अगर आपको लीफ का वेनेशन पता हो गया तो आप उसकी रूट का टाइप भी बता सकते हैं। तो आंसर इज़ यस, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड वेदर अ प्लांट हैज़ टैप रूट or a fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper. Question number 9. What are the parts of a flower? यहाँ पे आपको फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को बताना है। There are 4 main parts of a flower. Number 1 sepals, number 2 petals, number 3 stamen and number 4 is pistil. इन फिगर्स के द्वारा आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। ये कलर वाला जो पार्ट है इसे पेटल कहते हैं। ये स्मॉल ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर को सेपल्स बोलते हैं। ये है स्टेमन एंड ये है पिस्टल। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव यू सीन ऑफ दोज दैट आर हैव सीन विच वन हैव फ्लावर? यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स के नेम दिए हुए हैं। इनमें ये पूछा जा रहा है कि आपने किन प्लांट्स को देखा हुआ है और जिन प्लांट्स को देखा हुआ है क्या उनके फ्लावर्स को भी देखा है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। इन प्लांट्स के नेम को बहुत अच्छी तरह से रीड करिएगा। रीड करने के बाद आप ये देखिएगा कि आपने इनमें से कौन कौन से प्लांट्स को देखा हुआ है और जिन प्लांट्स को आपने देखा है क्या इनमें फ्लावर्स को भी देखा है। जिन फ्लावर्स को और प्लांट्स को आपने देखा होगा, प्लांट्स की अलग लिस्ट बनाइएगा और उन प्लांट्स की अलग लिस्ट बनाइएगा जिनके फ्लावर्स को आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 11. नेम द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम इट्स प्रोसेस। यहाँ पे आपको प्लांट के उस पार्ट का नेम बताना है जिसमें फूड प्रिपेयर होता है और उसका नेम भी लिखना है। तो इसका आंसर है लीफ प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 12. इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि प्लांट के किस पार्ट में ओवरी होती है या फ्लावर की किस पार्ट में आपने ओवरी को फाइंड किया। ओवरी इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल, यानी ओवरी पिस्टल का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है। चलिए पहले पिस्टल को जान लेते हैं, पिस्टल क्या है। ये दोनों फिगर पिस्टल्स के हैं। पिस्टल का ऊपर का इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसे स्टिग्मा बोलते हैं और ये नेक लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे स्टाइल बोलते हैं और ये बीच का जो स्वेलन पार्ट है इसे ओवरी कहते हैं, जिसके अंदर ये ओव्यूल्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. नेम 2 प्लांट्स इन विच वन हैज़ जॉइंट सेपल्स एंड द अदर हैज़ सेपरेट पेटल्स। यहाँ पर आपको 2 ऐसे प्लांट्स के नेम बताना है जिनके सेपल्स जॉइंट्स होते हैं और 2 ऐसे प्लांट्स के नेम बताना है जिनके सेपल्स सेपरेट होते हैं यानी अलग अलग होते हैं। तो इसका आंसर है प्लांट विथ हैव जॉइंट पेटल्स आर धतूरा एंड गार्ड यानी बॉटल गार्ड्स, और सेकेंड है सेपरेट पेटल्स वाले रोज़ एंड चाइना रोज़। ये धतूरा प्लांट है। इसके सेपल्स देखिए नीचे साइड, ये जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं ये इसके सेपल्स हैं और ये सारे एक दूसरे से जॉइंट है यानी जुड़े हुए हैं। इसी तरह से बॉटल गार्ड में अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट सेपल्स का है, इसमें भी सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं। सेपरेटेड सेपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये रोज़ है और ये है चाइना रोज़ जिसे गुड़हल भी बोलते हैं। इसे आप बर्ड्स के द्वारा आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारे रोज़ के केस में सारे सेपल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं यानी सेपरेट हैं। इसी तरह से चाइना रोज़ के केस में भी आपको दिखाई दे रहा होगा ये सेपल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं यानी सेपरेट हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।